हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बंदा इस अटेम्प्ट को क्लियर नहीं करता है तो वो क्या क्या लूज़ करेगा। ये वीडियो उस एनालिसिस पे है, मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वो मॉनेटरीली कितना लूज़ करता है, टाइम कितना लूज़ कर रहा है, या उसको और क्या क्या लूज़ कर रहा है। ये सब हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए कोई पीओ इस अटेम्प्ट को दिया और वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है, तो वो क्या क्या लूज़ कर रहा है। सबसे पहले 2700 जो बंदा पहली बार अटेम्प्ट देता है, रजिस्ट्रेशन फीस 2700 है। अगर वो री अटेम्प्ट देता है तो रजिस्ट्रेशन फी 1300 है। तो इस बार जो उसने रजिस्ट्रेशन किया है 2700 का, वो तो लूज़ करेगा ही करेगा। फिर नेक्स्ट बार उसको अटेम्प्ट देने के लिए 1300 फिर देना पड़ेगा, तो ये दोनों लूज़ हुआ। फिर इंक्रीमेंट 6 महीने का इंक्रीमेंट वो लूज़ करेगा और वो ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं करता है तो 1500 एवरेज मान के चलिए। 1500 इंटू 6 इज़ 9000 वो अमाउंट लूज़ किया। उसके बाद अदर मिसलेनियस चार्जेस 1000 मान लेते हैं। अदर मिसलेनियस में क्या क्या ऐड होगा, अब वो उसके जाने का खर्चा सेंटर पे, या उसने कोई कोचिंग लिया था वो फिर से मान लीजिए वो लेगा, या कोई मटेरियल खरीदने का कॉस्ट, या सिलेबस चेंज हो गया तो नई बुक खरीदनी पड़ी। तो ये सब कॉस्ट मिसलेनियस मिला के 1000 आप मान के चलिए। उसके बाद अब प्रमोशन में देखते हैं कि क्या लूज़ कर रहा है वो। प्रमोशन में आपको पता है कि जेआईबी की कुछ वेटेज होती है, तो अगर जेआईबी के वेटेज के कारण अगर वो प्रमोट नहीं होता है तो उसको उस चीज़ का रिग्रेट होगा, तो वो एक तरह से लूज़ हुआ। फिर टाइम वेस्टेज 1 साल का टाइम वेस्टेज होगा इसमें। कैसे? अब मान लीजिए इस दिसंबर में अटेम्प्ट है, तो वो 6 महीने के लिए तैयारी कर रहा है इस दिसंबर के लिए। अगर ये दिसंबर में नहीं होता है तो वो बंदा फिर से 6 महीने के लिए तैयारी करेगा। तो एक तरह से आपको 1 साल का टाइम लॉस हो रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे सेम चीज़ फॉर द CIB, फॉर द क्लर्क्स का सेम रजिस्ट्रेशन फ़ी। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका तो 2700, अगर री अटेम्प्ट है तो 1300, और उसके बाद 2700 तो इस बार का लगा ही लगा। अगर वो इस बार क्लियर नहीं करता है तो नेक्स्ट टाइम फिर 1300 लगेगा। उसके बाद अगर JIB है उसका तो 6 महीने का इंक्रीमेंट विच इज़ अराउंड 5500। आई एम टेकिंग एन एवरेज अमाउंट, नॉट एन एग्जैक्ट अमाउंट। तो 5500 यहाँ लॉस हुआ। और CIB है तो उसमें 2 इंक्रीमेंट जाएगा, तो यहाँ तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा 10,000 का 6 महीने का। और इसमें भी प्रमोशन का सेम वेटेज है क्रिटेड पीओ, और टाइम वेस्टेज इसमें भी 1 साल होगा, और अदर मिसलेनियस चार्जेस 1000 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पैसा ही नहीं जा रहा है, साथ साथ आपका टाइम जा रहा है जो उससे ज़्यादा बहुमूल्य है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। ये बात सच हो सकता है कि आपने थोड़ी भी तैयारी नहीं की हो, मगर आप अगर एक अटेम्प्ट दे देते हो तो आप पे एक तरह का प्रेशर आएगा कि मेरा पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, जबकि आप भी जानते हो अंदर से कि आपने अच्छे से तैयारी किया नहीं था। तो ये जाएगा। तो ये सब है टोटल एनालिसिस क्या आपका जा सकता है। अब आगे वे फॉरवर्ड, मतलब आपको करना क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको बॉटम अप अप्रोच अपनाना है, क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है विथ 70, 63 एंड 71 मार्क्स। तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी हो गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं JIB और CIB में। तो आपको इसमें बॉटम अप अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको उनका नहीं सुनना है जो लोग बोलते हैं कि मैं 15 दिन में पढ़ा पास हो गया। आप जान रहे हो क्या? आप देखने गए हो कि वो 15 दिन में पास हो भी रहा है कि नहीं, और वो अगर हो भी रहा है तो लकली है। तो आपको हम लोग जो एक रिचुअल चलाया है 1 चैप्टर डेली रिचुअल, ये आपको करना है। आपको सुबह 1 घंटा, ब्रांच आने के बाद 1 घंटा देना ही देना है। आपको ब्रांच का भी 5 मिनट भी मिल रहा है लंच टाइम, तो आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो 5 मिनट, मैं वो 5 मिनट्स को हमेशा मिरेकल टाइम बोलता था, इसलिए क्योंकि वो 5 मिनट अगर आप कर दिए चाहे, और वो बेस्ट होगा कि आप कान में ईयरफोन डालें और लग जाए वीडियोज़ को 1.5 पे देखें और आप सुने, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर ले वो 5 मिनट में। तो वो प्रोडक्टिव करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आप जब घर पे जाओगे तो वो मोमेंटम जो चाहिए आपको वो कंटिन्यू रहेगा, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा घर में जाके। तो ये चीज़ करना मुझे लगता है आपको बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि अब बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको इस पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि आपका बस एक ही अभी लक्ष्य होना चाहिए कि आप जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका मेन टाइम स्टार्ट होगा रिवीजन का। आप 2-3 बार रिवीजन कर लें, जब तक नोटिफिकेशन आए नहीं आए आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आप एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, या 2 या 3 बार
आप रिवाइज नहीं कर लेते तब तक आप नोटिफिकेशन नहीं आए वही ज़्यादा ठीक है। बेस्ट तरीका है इस JIB या CIB के लिए बुक रीडिंग। मगर मैं समझ सकता हूँ कि बुक रीडिंग एक तो बोरिंग है या और लैंग्वेजेस थोड़ी कम्प्लेक्स है, तो उसी कारण मैंने वीडियोस डाला है ताकि आपको इजी लैंग्वेज में सारे जो समरी ओवरव्यू, जो बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं, वो आपको समझ में आए। अगर वो आपको समझ में आए ना तो आपको चैप्टर्स में भी इंटरेस्ट जागेगा और आप चैप्टर्स बुक से पढ़ोगे, और जब चैप्टर बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद बुक पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे, चैप्टर वाइज देखना है तो आपका एक कंसेप्ट बनेगा। एक बात, ये बात सही है कि पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर पढ़ना मुश्किल नहीं होता तो जो 3 घंटे का जो मूवीज़ देखते हैं वो तो जब देख के ख़त्म हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता है, मगर अगर वो 10 मिनट का स्टडी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है वो 10 मिनट भी देखना, या 30 मिनट्स का बुक रीडिंग बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको एक मोटिवेशन से बांधना होगा। आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए कुछ ड्राइव करने का, तो वो मोटिवेशन आपका कुछ भी हो सकता है, किसी का इंक्रीमेंट होगा, किसी का नॉलेज होगा। तो एक और बात, अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो आपको एक पेड़ लगाना पड़ेगा, और नहीं तो एक गरीब को आपको रोड में जो है उनको खाना खिलाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। जैसे एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही एक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, तब बहुत लोग सामने आएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।